आपको जय मसीह में आराधना कुमारी। आज गुड फ्राइडे के दिन उन 7 वानियों को मैं आपके सामने रखना चाहूँगी जो प्रभु यीशु ने प्राण त्यागने से पहले क्रूस पर कहा। एंड आई होप आप और आपकी फैमिली प्रभु के अनुग्रह से ठीक होंगे। सो अब हम उन 7 वानियों का अर्थ समझेंगे। पहली वाणी जो लूका 23:34 में लिखा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जो लोगों ने यीशु को इतना दंड दिया, दर्द दिया, उतना लहू बहाया, उन लोगों के लिए भी यीशु अपने पिता से दुआ कर रहे हैं कि उन्हें क्षमा किया जाए। दूसरी वाणी जो लूका 23:43 में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये बातें यीशु किसे कह रहे थे? दरअसल यीशु के साथ क्रूस पर 2 चोर भी लटकाए गए थे। एक चोर ने तो यीशु पर दोष लगाया कि अगर तू मसीह है तो अपने आप को और मुझे भी बचा, पर दूसरे चोर ने उसे डांटा और कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? फिर इस चोर ने यीशु से कहा, हम तो अपनी गलती का फल पा रहे हैं, पर आपने तो कुछ अनुचित काम नहीं किया, फिर क्यों आपको दंड दिया जा रहा है? तब यीशु ने कहा, तुम आज मेरे साथ स्वर्ग में जाएगा। यीशु इस दुनिया से जाते जाते एक आत्मा को बचा कर गए। तीसरी वाणी जो यूहन्ना 19:26-27 में लिखा है, यीशु ने अपनी माता से कहा कि अब से तेरे ये पुत्र हैं। और उसी समय चेले यीशु की माता को अपने घर ले गए। यीशु ने एक बेटा होने का फर्ज निभाया। यीशु तो अपना काम पूरा करके, अपने पिता की इच्छा पूरा करके इस दुनिया से जा रहे थे, लेकिन यीशु का पाल पोस कर बड़ा करने वाली वो माँ को वो अकेला नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए यीशु ने अपने चेलों से कहा, अब से ये तेरी माँ है, तू इनकी सेवा करना, इनका ध्यान रखना, क्योंकि आज के समय में जो बेटे होते हैं शादी होने के बाद जॉब करने लगते हैं, अपने माँ पापा को छोड़कर वो चले जाते हैं। चौथी वाणी जो मत्ती 27:46 में लिखा है, एली एली लमा सबक्तनी, ये अरमी भाषा है। इसका मतलब, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये प्रार्थना यीशु पिता से कर रहे हैं। आत्मिक पीड़ा में, असहनीय पीड़ा में, जिस समय यीशु दर्द को झेल रहे थे, और उस समय यीशु ने पिता से कहा, तू मुझे बचाने से, मेरी वेदना भरी चीखों से इतनी दूर क्यों हो? 5वीं वाणी जो यूहन्ना 19:28 में लिखा है, इस वाणी में यीशु कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ। क्या यीशु पानी के लिए प्यासे थे? जी नहीं, यीशु हम सबके लिए प्यासे थे। आपने बाइबल में एक सामरी स्त्री के बारे में तो सुना होगा। वो एक नीच कास्ट की औरत थी और व्यभिचारिणी औरत थी। पहले के लोग सामरी कास्ट से बहुत भेदभाव मानते थे। एक बार जब यीशु प्रचार करके चेलों के साथ जा रहे थे तो उन्हें भूख लगी। उन्होंने कहा, मेरे लिए भोजन लेके आओ। यीशु के लिए भोजन लाने वो चले गए और यीशु एक कुएं पर जाकर बैठ गए। तभी वो सामरी स्त्री पानी भरने आई तो यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले नगर में भोजन मोल लाने के लिए गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? लेकिन यीशु कोई भी जात में भेदभाव नहीं करते थे। उसी समय उस सामरी स्त्री ने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। आप एक बार खुद सोच सकते हैं, क्या जिसने समुद्र बनाया, जिसने तालाब बनाए, जिसने खुद स्वयं पानी को बनाया, उसे किसी से पानी मांगकर पीने की ज़रूरत है? नहीं ना। तो यीशु पानी के लिए प्यासे नहीं थे, वो हमारे और आपके लिए प्यासे थे। अगर हमारा जीवन हर एक पाप, हर एक गंदगी से बचता है तो यीशु की भूख और प्यास मिट जाएगी। छठी वाणी जो यूहन्ना 19:30 में लिखा है, पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? किस बात को यीशु कह रहे हैं कि पूरा हुआ? तो जिस मकसद से यीशु का इस दुनिया में आना था, वो मकसद यीशु ने पूरा किया। वो मकसद क्या था? हमारे और आपके जीवन को पाप से बचाना, हमारे और आपके बोझ को लेकर क्रूस पे चढ़ जाना। वो मकसद यीशु का पूरा हुआ। जिस कार्य के लिए यीशु का जन्म इस दुनिया में हुआ था, वो काम यीशु ने पूरा किया और अपने पिता की इच्छा पूरा करके वो इस दुनिया से जा रहे थे। 7वीं वाणी जो लूका 23:46 में लिखा है, यीशु ने कहा, पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। आप जानते हैं यीशु के साथ 2 चोर भी थे। उनकी मौत 3 घंटे के अंदर में हो गई, पर यीशु नहीं मरे। इतनी दर्द और पीड़ा के साथ भी क्रूस पर 6 घंटे तक जीवित रहे, क्योंकि यीशु अमर थे। लेकिन पुराने भविष्यद्वक्ताओं के अनुसार यीशु का मरना ज़रूरी था। और 7वीं
वाणी में यीशु हमारे बोझ को लिए जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। इन 7 वाणियों में से हमें कौन कौन सी वाणियों में सीख मिलती है? पहली वाणी किसी को भी पाप की क्षमा करना। दूसरी, हमें पाप को एक्सेप्ट करना है। तीसरी वाणी, हमें एक पुत्र होने का फर्ज निभाना है। 5वीं वाणी, हमें प्रभु यीशु के लिए प्यासे होना है। यीशु जाते जाते अपने बच्चों को ये बात सिखा गया। सो इसी के साथ सबको जय मसीह एंड बाय एंड टेक केयर।